ओम नमः शिवाय। श्री राम जी वनवास से अयोध्या पहुंचने वाले हैं और वहाँ का कैसा वर्णन है अयोध्या का, सुनिए। दिन गिनते थे अवधपुरी के लोग, इधर भ्रात को भ्रात का दुस्सह हुआ वियोग। बिखर रहे हैं केश सब, शरीर है बेहाल, सोच रहा है हृदय में कैकई का लाल। क्या सोच रहे हैं, देखिए भरत जी। हे मन संयोग समय आया, अब नहीं वियोग सहोगे तुम। मस्तिष्क खुशी का दिन आया, अब भी विक्षिप्त रहोगे तुम। रघुराई का आना सुनकर पांव कब दौड़े जाओगे। हे हाथों, कब उन चरणों की सेवा का लाभ उठाओगे। इतने में गिरने लगी नयनों से जलधार, मन ही मन देने लगे अपने को धिक्कार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सोचा जिसकी माँ हठपूर्वक छोटे को राज्य दिलाती है, दासी की बातों में आकर अग्रज को वन भिजवाती है। विषम विरोध की बूटी को जो सुधा समझ कर पीती है, दुनिया देखे उसकी संतति ऐसे रो रो कर जीती है। जिस घर में राज्य फूट का हो, उजड़ ही वह घर होता है। रत्नों का भी भंडार वहाँ कंकड़ या पत्थर होता है। इसी समय आया इन्हें एक चित्र का ध्यान, मात सुमित्रा अवध है तुमसे स्वर्ग समान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। माता हाँ हाँ तुम माता हो, सच्ची माता कहलाती हो। इस सोने सघन विपिन में तुम सिंहनी समान सुहाती हो। रघुकुल की महिलाओं में तुम आदर्श बखानी जाती हो। जो सौतेले की सेवा में निज सुत को साथ पठाती हो। जिस घर ऐसी मात हो वह देवस्थान हो सकती है उसी के लक्ष्मण सी संतान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। भरत जी इस तरह से सोच रहे हैं कि मेरे हाथ कब उनके चरण छूने के लिए चलेंगे, मेरे पांव कब उनकी तरफ चलेंगे। और हे मन, तू कब इतना निष्ठुर क्यों है, कब तक मेरे श्री राम जी आएंगे। और उसी समय माता सुमित्रा के बारे में सोच रहे हैं कि जैसी सुमित्रा माता है, जिसने अपने लाल को अपने बड़े भाई के साथ वन भेज दिया, उसी माता की लक्ष्मण जैसी संतान हो सकती है। इस प्रकार विचार कर रहे हैं। लक्ष्मण तू सच्चा भाई है, भाईपन हो तो ऐसा हो। 14 वर्षों के तप वाला नर जीवन हो तो ऐसा हो। तू वह है वन की कांटों को फूकों से जो कि उड़ाता है। भाई की सेवा के पथ में आंखों को रोज बिछाता है। सुन चुका भरत निज कानों से, रण में तुझ पर बीती थी जो। मेरे विचार से जीवन था, तेरी वह शक्ति लगी थी जो। इसलिए अनुज है धन्य तुझे, तूने वीरोचित कर्म किया। संसार सदा शिक्षा लेगा, पालन ऐसा धर्म किया। पर मैंने हाय जन्म लेकर इस जग में कौन भलाई की। एकांत तपस्या की लेकिन सेवा क्या की, रघुराई की। अब भी मनुआ हो जा सचेत, किस दिन को कर्म क्षेत्र है यह। इस बार चूकना मत भाई, जब तुम पर दिव्य नेत्र है यह। योगी की भांति देह तज कर आत्मा के तार मिलाने हैं। आराध्य देव के चरणों में प्राणों के फूल चढ़ाने हैं। पर नहीं भूल है यह पूजा होगी उनको स्वीकार नहीं। तू तो रक्षक है अवधि तलक, तन पर तेरा अधिकार नहीं। अतएव पवन जल सूर्य चंद्र इन सब की साक्षी करता हूँ। प्रभु के चरणों की शपथ सहित अंतिम प्रण यह ही करता हूँ। 14 वर्षों की अवधि बिता यदि नाथ अवध में आएंगे, तो इस शरीर को छोड़ प्राण उनके चरणों में जाएंगे। ऐसी ही हट अब ठानी है, यह ही अभिलाषा जग रही है। हे हृदय बलिष्ठ बने रहना, प्राणों की होड़ लग रही है। भरत जी इस प्रकार से सोच रहे हैं कि प्रभु 14 वर्षों के बाद जब आएंगे, मैं प्राण त्याग दूंगा। अब उनका वन, उनका राज्य उन्हें सौंप दूंगा।
जैसे चातक के लिए स्वाति बिंदु ही सार, लगे ही त्यों ही जब इस प्राण का एक राम आधार। पधारो न जीवन प्राण, हे अनाथपुर के नाथ, करो सनाथ सीता नाथ। जिएगी किस तरह यदि जन्म से पृथक मीन हुई, जल से पृथक मीन हुई। बजेगी किस तरह यदि तारहीन बीन हुई। अवधि के रहते न आओगे, अवध के राजा, तो समझ लो कि यह आत्मा तुम्ही में लीन हुई। हटीले दास की हट पे ध्यान, ला आओ न। इस प्रकार श्री राम जी को पुकार रहे हैं भरत जी। प्राणों को रख रही थी जब यह अंतिम टेक, तभी वहां पर आ गया बूढ़ा ब्राह्मण एक। रघुकुल के छोटे राजा का देखा शरीर सब जर्जर है, मानो सूरज के छिपने से रह गया कमल कुमलाकर है। वे कली मटियाली अलके लटकी जो दाएं बाएं हैं, भाई की विरह वेदना में सचमुच बन गई घटाएं हैं। घर में तपसी की तरह देख भरत का वेश, ब्राह्मण भूला आप अपन को, पुलकित हुआ विशेष। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोला राज ऋषि सुनो, जिसका तुम ध्यान रात दिन करते हो, जिसके दर्शन को भरत राजमाला पर घड़ियां गिनते हो। पुष्पक पर वानर मंडल में अपनी छटा दिखाता है, लक्ष्मण सीता के सहित वही अवदेश अवध में आता है। मधुर वचन यह चित्र के थे मधुरस की धार, मरते ही विरही में हुआ नवजीवन संचार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। वह हर्ष बढ़ा उल्लास बढ़ा, कवि से भी कहा नहीं जाता। लेखनी लिखे भी तो कैसे, जब उससे उठा नहीं जाता। समझेंगे भावुक भक्त दशा, श्री भरत भक्त मद मारने की। भाई भाई जाने भाई, भाई भाई के नाते की। कहा भरत ने उसी क्षण होकर प्रेम विभोर, हे द्विजवर तुम कौन हो आए जो इस ओर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। यह सुनते ही कपि छुप न सका, क्षण भर में वन हनुमान गया। तब रामदास को उसी समय वह राम भक्त पहचान गया। हनुमत ने कहा सूचना दूं था, या यही काम भगवान मेरा। हे भक्त शिरोमणि भरत लाल, करिए स्वीकार नमन मेरा। रोम रोम प्रमुदित हुआ बड़ा प्रेम उन्माद, मिले अंजनी लाल से भरत लाल सहलाद। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। क्या कहा उदित हो रहा सूर्य कष्टों की रात मिटाने को, तो आंखों भी तुम तैयार हो जाओ स्वागत का अर्घ चढ़ाने को। वानर वर तुमने प्रण दिया, यह अमृत सदेश सुनाया है। हो सकता उऋण भरत कभी युग युग तक ऋणी बनाया है। शांत अनेक प्रकार कर विविध भांति दे धीर, आए राघव के निकट विदा मांग बलवीर। पाते ही यह सूचना आते हैं श्री राम, अवधपुरी बनने लगी एक अलौकिक धाम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। श्री राम बिना जो रामपुरी श्रीहीन दिखाई देती थी, वह आज हर्ष से फूल उठी रंगीन दिखाई देती थी। जो कली कभी मुरझाई थी, इस समय खुली पड़ी खिल आई। जिस जगह अंधेरा रहता था, उस जगह धूप सी खिल आई। पतझड़ के पीले वृक्षों पर छाया मधुमास निराला था। माली को आया हुआ जान पत्ता पत्ता मत वाला था। सरयू की लहरें उठ उठ कर स्वागत के गीत सुनाती थी। वृक्षों की लता लहरा कर फूलों का फर्श बिछाती थी। कूपों में मानो भरा अमृत सरीखा नीर, तालाबों में आ गया चंद्रलोक का चीर। रामदरस की प्रजा में ऐसी उठी उमंग, छोड़ छोड़ ग्रह कार्य सब चले भरत के संग। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम।
इतने में नेत्र शत्रुघ्न के आकाश मार्ग पर जाते हैं। सानंद शब्द निकाला मुख से, अवधेश अवध में आते हैं। इतने में वह पुष्पक विमान कुछ और समीप उतर आया। टकटकी बांध देखा सबने, नभ से भूमंडल पर आया। जय जननी जन्म भूमि कहकर राघव ने शीश झुकाया। जब संपूर्ण साथियों के समेत पुष्पक पृथ्वी पर आया, तब शत शत कंठों से उसी समय रघुपति की जय जयकार हुई। फिर धीरे धीरे प्रभु व मीठी सी झंकार हुई। उस अवध तपस्वी के गति पर उपमा सकुचा कर आती है। मानो सागर से मिलने को गंगा की धारा जाती है। तब चित्रकूट में था मिलाप, तब विजयी थे श्री रघुराई। वहाँ चरण झुक छू कर पहले जब भरत लाल ने जी ने पाई। दोनों के रूप सांवले थे, दोनों के तन पर गाती थी। 14 वर्षों के यतियों की एड़ी तक जटा सुहाती थी। जब मिले परस्पर दोनों ही, दोनों को दर्शक भूल गए। श्री राम कौन श्री भरत कौन, यह चतुरानन तक भूल गए। इस भ्रात मिलन ने रंग बदला जब अपने आप अयोध्या का। शारदा पुकार उठी तब यह भरत मिलाप अयोध्या का। गुरुपद रज मस्तक चढ़ा भेंटे सबके साथ। फिर लक्ष्मण से इस तरह बोले श्री रघुनाथ, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मैं सीता सहित प्रथम मंझली माता से मिलने जाऊंगा, फिर छोटी तत्पश्चात बड़ी माता से मिलने जाऊंगा। सौमित्र सुमित्र माता की सेवा में तब तक जाओ तुम, वे आतुर होंगी मिलने को, उनके समीप हो आओ तुम। इतना सुनते ही चले लखन लाल निज धाम। तब बोले श्री भरत से, रघुकुल भूषण राम सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। वनवासी वीर वानरों को हे बंधु शीघ्र ठहराओ तुम, इनके स्वागत सत्कारों का पूरा प्रबंध कर आओ तुम। यह मेरे सच्चे संगी हैं, इन सब का श्रम हरना पहले। इनकी सेवा इनका आदर है भरत लाल करना पहले। जो आज्ञा कहकर चल दिए इधर भरत सानंद, के कई माँ के उधर पहुँचे आनंद कंद। वे देही पैरों पड़ी प्रभु ने किया प्रणाम, के कई माता छाती लगा बोली बेटा राम सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरी आज्ञा से तुमने संबद्ध वनों से जोड़ा है, मेरी ही आज्ञा से तुमने यह राज्य भरत को छोड़ा है। वे आज्ञाएं स्वीकारी हैं तो अब भी कुछ स्वीकार करो, यह अंतिम आज्ञा है मेरी हे रघुनायक अंगीकार करो। मेरे मन की संपूर्ण ग्लानि है राम तुम्हें धो देना है, रघुकुल का पावन सिंहासन रघुकुल कुलपति होकर लेना है। जो माता तुमसे राज्य छीन तुमको वन में भिजवाती है, वह ही माता वह ही जननी अब राज मुकुट पहनाती है। यह कहते कहते जब भी ले आई वह ताज, तब माता से इस तरह बोले श्री रघुराज सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सेवक तो केवल आज्ञा का पालन करना ही सीखा है, वन और राज्य की चर्चा क्या आज्ञा पर मरना सीखा है। वह आज्ञा भी सर पर ली थी, यह आज्ञा भी सर पर लूंगा। अभिलाषा नहीं मुकुट की है, पहनाती हो तो पहनूंगा, पर यह अवसर है नहीं मात राजा वन मुकुट पहनने का। इस दिन तो है शिर चरणों की रज को मस्तक पर धरने का। माता बोली ठीक है रहा न तुमको ध्यान, एक लहर थी उसी में खो बैठी थी ज्ञान। अच्छा अब मैं करूँगी समयोचित ही काम, आती है माता अभी ठहरे रहना राम सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। यह कहकर चली गई मैया रुकने की आज्ञा दिए हुए, अत्यंत शीघ्र ही फिर आई आरता हाथ में लिए हुए। जिस ज्योतिर्मय की दिव्य ज्योति त्रिभुवन में ज्योति जगाती है, उस सूरजवंशी सूरज को आरता मात दिखलाती है।
यह रीति कर चुकी जब मैया तो फिर वात्सल्य छलक आया। 14 वर्षों का पाप धुला मुकुड़े पर पुण्य झलक आया। के कई की दशा का ऐसा बड़ा प्रभाव, गिरी राम के चरण में कुबरीले सद्भाव। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मंत्रा न आज मंत्रा है, बावली और दीवानी है। मन ही मन से पांव तलक लज्जित है, पानी पानी है। अत्याचारों के पर एक दिवस अत्याचारी पछताता है, जब सज्जन क्षमा शस्त्र लेकर उसका सब गर्व मिटाता है। यह परिवर्तन देख कर मुस्कुराए रघुनाथ, उठा लिया हित भाव से उसको हाथों हाथ। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। देखिए कैकेयी माँ कहती हैं, हे राम तुम मुकुट स्वीकार करो और राज्याभिषेक करवाओ, और आरता की थाली ले आती है। कैकेयी के ऐसा भाव देखकर मंथरा भी लाज के मारे परेशान हो जाती है और श्री राम के चरणों में अपना सिर झुकाती है। ऐसा परिवर्तन देखकर श्री रघुनाथ मुस्कुराए और उसे अपने हाथों से खड़ा किया। इससे आगे हम कल सुनाएंगे कैसा कैकेयी के भवन में उत्सव हो रहा है। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय।